Hello kids, this is part 2 of the lesson Natural Resources. In this topic, we discuss about biotic and abiotic resources. On the basis of their origin, natural resources can be classified into biotic and abiotic resources. मतलब उनकी origin के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक. ये उसके फिगर दिए गए हैं. किस तरीके से होता है बायोटिक या अबायोटिक रिसोर्सेज का. हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक बायोटिक रिसोर्सेज. व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल बायोलॉजिकल आर लिविंग बींग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स etc. बायोटिक रिसोर्सेज में वो चीज़ें आती हैं जैसे आपका हुआ लिविंग बींग्स, मतलब कि जैसे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सब लिविंग बींग्स जो हैं वो किस में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज में. अबायोटिक में कौन से आते हैं? उसमें इंक्लूडेड है फिजिकल आर ऑल फिजिकल आर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज लैंड, मिनरल्स, ऑयल, वाटर एंड क्लाइमेट. मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. अब एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. मतलब उनके डेवलपमेंट के स्टेज के आधार पे रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन टू अस आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, जिसके ज़रिए हम क्वांटिटी और क्वालिटी को जानते हैं, उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हम जानते हैं कि वो उसकी मात्रा क्या है, उसके गुण क्या है. ऑयल रिजर्व्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइडल पावर. हाइडल पावर डिपॉजिट ऑफ आयरन और ETC आर एग्जाम्पल एक्चुअल रिसोर्सेज. ये क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड. और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? आर दोज रिसोर्सेज दैट आर नोन टू एग्जिस्ट बट हैव नॉट बीन यूज्ड एज येट. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो कि उन रिसोर्सेज में आते हैं जो कि एग्जिस्ट तो हैं लेकिन उनका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है. जैसे वाटरफॉल, वाइंड, सोलर एनर्जी आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. ये क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम इस सेंस में भी समझेंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी एक तरीके से क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो हम नहीं जान सकते कि उसका क्या है, मात्रा में कितना है वो. इस तरीके से ये एग्जिस्ट तो है बट हैवेंट बीन यूज्ड एज इट. वाटरफॉल, वाइंड एंड सोलर एनर्जी आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. ये सब क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं. वाइंड मिल्स स्प्रेड अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन हैव पोटेंशियल फॉर ग्रेटर डेवलपमेंट. बायोफ्यूल एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल इज अनदर पोटेंशियल रिसोर्सेज. वाइंड मिल्स ये कहाँ तक फैला हुआ है? इंडियन कोस्ट लाइन तक. ये है पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल है. फार किसके लिए? ग्रेटर डेवलपमेंट के लिए. किसके लिए? ग्रेटर डेवलपमेंट के लिए. फ्यूल जो है एक अच्छा विकल्प है, मतलब अल्टरनेटिव फ्यूल है. इज़ अनदर पोटेंशियल रिसोर्स, जो कि एक दूसरा जो है क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स है. अब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. On the basis of their renewability, natural resources can be categorized into renewable and non-renewable resources. मतलब उनके renewability के आधार पे, मतलब उसका पुनः किस तरीके से उसको नया करके हम इस्तेमाल कर सके, इस आधार पे नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज्ड किया गया है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में. जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट दैट कैन बी रिन्यूड आर रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट, इन सबको हम रिन्यू करके उपयोग कर सकते हैं.
तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड रिसोर्सेज लाइक आयरन और गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, ये क्या हैं, दैट आर डिप्लीटेड एंड कैन नॉट डेवलप क्विकली आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसे कहने का मतलब आयरन होर हुआ, गोल्ड हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, अगर एक बार ये डिप्लेट हो गए, इनका यूज कर लिया गया, तो ये फिर जो है इनको उतनी जल्दी क्विकली में डेवलप नहीं किया जा सकता, इसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। दिस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, क्यों, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं, मिलियन ईयर्स लगते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंटिन्यूअस, मतलब उनकी उपलब्धता के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। सच रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट रिली ऑन ह्यूमन एक्शन। सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। Ubiquitous and localized resources can also be classified on the basis of their distribution. Resources को उनके distribution के आधार पे भी बांटा गया है। They can be ubiquitous or localized. कहने का मतलब resources like the air we breathe, water we drink and sunlight that are found everywhere are ubiquitous. मतलब वो रिसोर्सेज जैसे हवा जो हम सांस लेते हैं, और वाटर जिसको हम ड्रिंक करते हैं, सनलाइट, ये हर जगह पाया जाता है और इसी को यूबिक्विटस कहते हैं। बट लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं, बट द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन द सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड। लेकिन कुछ रिसोर्सेज कहीं मतलब उनका एक स्थान निश्चित है कि यहीं पाया जाता है, तो उसको लोकलाइज्ड कहेंगे। जैसे लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, जैसे कहीं कॉपर पाया जाता है तो कहीं आयरन, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। While natural resources are available widely, they are not available everywhere. Some resources might be evidently available in certain parts of the world and not in other parts of, because of uneven distribution of natural resources. Some resources might be evidently available in certain places. कुछ distribution of natural resources, जो natural resources का distribution है। नेचुरल रिसोर्सेज वो अवेलेबल हैं वाइडली, दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। सम रिसोर्सेज माइट बी एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पर्याप्त रूप से अवेलेबल हैं कुछ संसार के निश्चित पार्ट्स में, और नॉट इन अदर पार्ट्स, बल्कि दूसरे पार्ट्स में उतना नहीं है, बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वो अनइवन तरीके से, असमान तरीके से बटा हुआ है। रीजन्स बीइंग द डिफरेंट लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेटिक कंडीशन द वर्ल्ड ओवर, इसका कारण ये है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। आल्सो द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन एन एरिया एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द नेचुरल रिसोर्स वेरी, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं एक एरिया, मतलब एरिया में, और उनका डिपेंडेंस किस तरीके से है नेचुरल रिसोर्स पे, ये भी अलग अलग है। मोर एवर टेक्नोलॉजी एंड money are required to convert naturally acquiring raw materials into resource and then into human made resources, और टेक्नोलॉजी और पैसे की भी ज़रूरत होती है कन्वर्ट करने के लिए नेचुरली रॉ मटेरियल्स को रिसोर्स में, और उस रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में। द रिसोर्सेज आल्सो चेंज ओवर टाइम, रिसोर्सेज जो होते हैं समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स, ह्यूमन रिसोर्स में आता है, ह्यूमन बींग्स खुद एक ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर कंसाइडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज माना गया है सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स, बिकॉज नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड एंड यूटिलाइज्ड एज ह्यूमन एज रिसोर्स विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया, क्योंकि जो नेचर का गिफ्ट है
उसको डेवलप किया जा सकता है या यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वो किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से। सिर्फ ह्यूमन ही नेचर में जो ये गिफ्ट है, एक तरीके से नेचर्स का जो गिफ्ट है उसको डेवलप्ड करते हैं, कर सकते हैं या यूटिलाइज करते हैं या इस लायक बनाते हैं कि उनको यूज किया जाए। आज का पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे।